SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान एक वर्ग द्वारा किया गया था। अलग अलग जगहों पर कहीं पर कुछ बंद की स्थितियां देखने को मिली। सबसे ज़्यादा राजस्थान से जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भारत बंद का बहुत व्यापक असर देखने को नहीं मिला। आमतौर पर सामान्य जनजीवन जैसा था वैसा चलता हुआ दिखाई दिया। पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए, इन लोगों ने इस भारत बंद में अपना समर्थन दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग जगहों पर अपना प्रदर्शन भी किया है। पर इस राजनीति के क्या मायने हैं और इस विरोध के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय जी, वो हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, ये जो भारत बंद का आज जो ऐलान हुआ, क्योंकि आप भी पिछड़ों की बात करते रहे हैं, पिछड़ों को हक दिलाने की बात करते रहे हैं, SC/ST वर्ग को लेकर के भी आपने काम किया है। जो ये आरक्षण का ये जो विरोध की बात आई है, इस फैसले के विरोध की बात, आप कैसे देखते हैं इस विरोध? देखिए भाई साहब, आज दलित वर्ग के आरक्षण में आरक्षण की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने किया और SC/ST रिजर्वेशन पर क्रीमी-लेयर की जो बात किया, उसका जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं, वह निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के द्रोही है। सामाजिक न्याय इसलिए दिया गया था, आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जिन जातियों का शिक्षा और नौकरी में सहभागिता कम है, उन्हें विशेष अवसर देकर के शिक्षा और नौकरी में लाया जाए ताकि वो भी सम्मान से जीवन जी सके। बहुजन समाज पार्टी की आधारशिला मान्यवर कांशीराम साहब ने रखा और बहुजन हिताय की बात किया, सारे बहुजनों को विकसित करने की बात किया और सारा दलित वर्ग बहुजन समाज पार्टी को अपना पार्टी समझा और अपना मत शक्ति दे करके बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनाई। बहन जी की राजनीति बहुजन से हट करके जाति पर केंद्रित होने लगी अपने, और वो बहुजन का नारा को हटा करके सर्वजन का नारा कर दिया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अब सिर्फ सत्ता की राजनीति होगी। और परिणाम क्या निकला कि बहुजन धीरे धीरे इनसे हटने लगा और आज वो एक विधानसभा सीट पर उतर आई। और आज बहन जी बहुजन से हट करके सीधे हरिजन पर जाके खड़ी हो गई, चमार और जाटों पर। और चमार और जाटों में उन चमार और जाटों के लिए जो शहरों में रहते हैं, जो कारपोरेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आरक्षण का फायदा लेकर के अपने को इतना मजबूत कर लिए हैं कि वे अपने को सामंती सोच में ढाल लिए हैं और गांव के उन जाटों और चमारों बच्चों के हक को खा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आज सड़क पर उतरी हैं। आज पूरा दलित वर्ग का, चमार बिरादरी का भी, जो गरीब नौजवान है, जो गांव में रहने वाला है, जो गरीब किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, आज वो पढ़ाई कर रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी-लेयर की बात की, उन सारों बच्चों को एक आशा की किरण आई कि अब लगता है कि हमें भी अवसर मिल जाएगा, क्योंकि उनके ही जाति में उनका मुकाबला एक ऐसे वर्ग से हो रहा था जो सर्व संपन्न हो चुका था और वो इनको आने नहीं दे रहा था। और बाबा साहब की सोच थी कि ये आरक्षण समाज के अंतिम पायदान तक जाना चाहिए। बहन जी दलितों की लीडरशिप है, दलित नेता मानी जाती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुसहर कहाँ जी रहा है, वो तो कह रहे हैं कि कहाँ जी रहा है, वो तो कह रहे हैं कि आप हमारे बीच में ही दोफाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये दोफाड़ नहीं होने देंगे। मतलब आप अपना भला पूरा का पूरा कर लेंगी, दूसरे का नहीं होने देंगी। आज जब आरक्षण को मुसहर तक पहुंचाने की बात हो रही है, बांसफोर के लड़के को DM बनाने की बात हो रही है, नट के लड़के को PCS बनाने की बात हो रही है, नट के लड़के को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात हो रही है, कोरी और कोली के लड़के को शिक्षा और नौकरी में भागीदारी देने की बात हो रही है, तो आप में दलितों में फाड़ होने लगी। और पूरा 23% का आरक्षण खा करके आप चमार बिरादरी की सरकारी नौकरी में भागीदारी देखिए। आप 14 अक्टूबर 2013 का इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को पढ़िए। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार को यह आदेश दिया था कि जो जातियां अपनी संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में ज्यादा भागीदारी ली हैं,
उन जातियों को आरक्षण के दायरा से बाहर निकाल करके आने वाली जितनी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश में किया जाए। और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि यादव की जो संख्या का अनुपात है, जो उसका संख्या का अनुपात है, वह अपने अनुपात से 150 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी में है। चमार बिरादरी अपनी संख्या के अनुपात से 200% ज्यादा सरकारी नौकरी में है। इसलिए अब इन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करके शेष जो दलित, अति दलित जातियां, पिछड़ी जातियां हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में भागीदारी दिया जाए। और यही समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे लिया था। तो इनकी तो हमेशा से सपा और बसपा, ये दोनों पिछड़े और दलित वर्ग की सामंती जात हो गई हैं। और ये हमेशा से इनकी सोच रही है कि इनके वर्ग की जो अन्य गरीब जातियां हैं वे शिक्षा और नौकरी में न बढ़ने पाए, और हम इनको गरीब बनाए रखेंगे, अशिक्षित बनाए रखेंगे, तो हम पिछड़े दलित के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे और इनके मकसद से हम राजसत्ता पर जाते रहेंगे। आपने अखिलेश जी का जिक्र किया। अखिलेश जी ने भी आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने भी भारत बंद का समर्थन किया था, तो यही मतलब मानसिकता, यही विचारधारा अखिलेश यादव जी पिछड़ों में वर्गीकरण के खिलाफ कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछड़ों में भी आरक्षण देने की बात की, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसकी मुखालफत की। और अखिलेश जी और मायावती, ये दोनों लोग अपने अपने क्लास के, अपनी जात को मजबूत करके शेष जो पिछड़े और दलित वर्ग की जातियां हैं उनको कमजोर बना करके उनके हक को, जो सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण मिला है, उसको अपने लोगों को देते रहने का इन लोगों का विचार है। इन लोगों का ये सोच में नहीं है कि शेष जातियों को भी, पिछड़े दलित जातियों को भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। और इन दोनों लोगों के व्यवहार से आज जिस तरह से अखिलेश जी लोकसभा के रिजल्ट से उनको लग रहा है कि मैं बहुत मजबूत हो गया हूं, 2027 का चुनाव आएगा, अगर एक भी अति पिछड़ी जातियों का वोट पालेंगे तो आप देखिएगा ये जितने सांसद बनाए हैं वो उतने विधायक नहीं बना पाएंगे। आपको लगता है कि ये जो समर्थन करना, ये 2027 के चुनाव पर सपा और बसपा के लिए भारी पड़ने वाला है? जो बाकी अति पिछड़े हैं या जो बहुजन के बाकी समुदाय के लोग हैं वो इसका समर्थन नहीं करें? ये लोग, जैसे होता है ना कि एक आदमी कंबल ओढ़ करके घी पी रहा हो और कोई गया कंबल उठा करके फेंक दिया और एक्सपोज हो गया, ये दोनों लोग अब अपने अपने वर्ग की पिछड़े दलित जातियों के सामने एक्सपोज हो गए कि ये जातिवादी हैं, ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो सिर्फ अपने जात के बारे में सोचते हैं और अपने जात के उन वर्गों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कारपोरेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मजबूत लोग हैं, अपने वर्ग के भी गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोगों ने अपने चेहरे को इस भारत बंद का समर्थन करके स्पष्ट कर दिया है। 2027 के चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? 2027 के चुनाव पर बहन जी तो जहां हैं अब उससे क्या नीचे जाएंगी। अखिलेश यादव जी 111 सीट जीते थे, वो 37 सांसद बनाए हैं, 37 विधायक बनाने के बारे में सोचेंगे। सारी अति पिछड़ी जातियाँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग सितंबर महीने में एक पदयात्रा निकाल करके इसके समर्थन में अति पिछड़ी और दलित जातियों के लोग रोड पर उतरेंगे और हम लोग भी लखनऊ पहुंच करके सरकार पर दबाव बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस रिजर्वेशन को लागू करेगी और ये सारे लोग 2027 में साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप संजय चौहान जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जो भी लोग इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज का, जिनको ऑलरेडी फ़ायदा मिल चुका है, उनका सिर्फ समर्थन करने जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समाज के जो बाकी लोग हैं उसको कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान होगा। और अगर इसी तरीके की राजनीति होती रही तो 2027 में इन पार्टियों के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।